हेलो जी, हेलो। कैसे हो आप लोग? तो उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे यार, और सब अपने घर पे सेफ होंगे। और यार मस्त तो सारे बच्चे होंगे ही ना यार। फाइनली आज आप लोगों ने जो ड्रीम लिया था, आज वो कम्स ट्रू होने वाला है, और बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आज हम लोग हैं। So first thing first, very congratulations to all of you guys from the core of my heart to welcome to CS Professional Program, welcome to VG Study Hub, welcome to अरुण सेतिया क्लासेस। एंड हर एक बच्चा जिसने सीएस एग्जीक्यूटिव पास कर लिया है ना, एक बात तो आज लिख लो, लिखो, पहले मैं बोल रहा हूं ना, लिखो हर बच्चा एक बात कि आप अब सीएस बनोगे ही बनोगे। दुनिया की कोई ताकत आपको सीएस बनने से नहीं रोक सकती। ये ना लास्ट स्टेज है बस। अब आप लोग ना छोटे छोटे बच्चे से थोड़ा थोड़ा बड़े बड़े बच्चे बन चुके हो, और कुछ कुछ आप लोग के दिमाग में डाउट आ रहे हैं, माइंड में डाउट आ रहे हैं, इधर उधर परेशान हो, मुझे मैसेज करते हो, सर विवेक सर को मैसेज कर रहे हो, जीडी सर को मैसेज कर रहे हो, अरुण सर को मैसेज कर रहे हो, सर करे क्या, कमेंट डाल रहे हो। फाइनली आफ्टर कंक्लूडिंग सो मेनी डाउट्स, फाइनली आज मैं उनको कंक्लूड करता हूं और एक कंक्लूजन आपके सामने लेके आया हूं। ऑल्दो आप लोग समझ गए होंगे वीडियो का टाइटल देखने के बाद ही। सर आज एक बैटल करते हैं, करें एक बैटल। देखो आ गया बिल्कुल फाइनल राउंड पे, सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम। फील करो यार, फील करो फाइनली। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे सामने आप लोगों ने बोले थे। सर सबसे हॉट टॉपिक जो आज के दिन इंडस्ट्री में छाया हुआ है, चर्चा में है, जिसका विषय ओल्ड सिलेबस वर्सेस न्यू सिलेबस। ओ माय गॉड, मतलब ये तो लाइक ऐसा लग रहा है कि यार क्या करे, क्या सर कौन सा ले, मतलब आप बता दो। देखो, क्या कोई डिसीजन लेने से पहले उसका बेस देखना चाहिए? बेस तो देखो, हवा हवाई में बातें नहीं करेंगे आज, आराम से। आज मेरे पास भी टाइम है, आज आप लोगों के पास भी टाइम है। कोई भी डिसीजन लेना, प्रूडेंट डिसीजन लेना, बेस मैं बता रहा हूं, डिसीजन आपको लेना है, डिसीजन आपका ही फाइनल होगा। और ट्रस्ट मी ऑन दैट, जो डिसीजन आप लोगे वो बेस्ट डिसीजन ही होगा, ठीक है ना। तो मेरी बात इधर ध्यान से सुनेगा सारा बच्चा। सर बच्चा बोल रहा है मैं ओल्ड सिलेबस लूं या न्यू सिलेबस लूं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक छोटी सी चीज आप लोगों को ना समझनी है मेरे साथ, छोटी सी चीज। सर ओल्ड सिलेबस जो है हमारा, क्या सर ओल्ड सिलेबस हमारा कब तक वैलिड होना है? पहली बात तो ये, अगर सर मैंने आज ओल्ड सिलेबस में एनरोल्ड कर लेता हूं, आज हम मार्च स्टार्टिंग में खड़े हैं, 2-3 मार्च आज है सर, आज अगर मैं न्यू सिलेबस में एनरोल्ड करता हूं, तो सर क्या ऐसा है कि मेरा नेक्स्ट ईयर जून के बाद जो हमारा न्यू सिलेबस आना है, उसके बाद ओल्ड सिलेबस को अटेम्प्ट ही नहीं मिलेगा? क्या सर मेरे पास हाउ मेनी अटेम्प्ट्स? चलो अगर मैं ओल्ड सिलेबस में जाना चाहूं, सर मैं अगर न्यू सिलेबस में जाना चाहूं, तो सर मेरा पेपर कब होगा फर्स्ट टाइम? तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आज है ना, आप लोग मार्च से अगर मैं आपका कैलकुलेट करूं, तो स्टिल यू हैव 4 अटेम्प्ट्स। सर ओल्ड सिलेबस वाला बच्चा पहली बार जो पेपर है जो दिसंबर में देगा, पहली बार पेपर कब देगा? दिसंबर 23 में। उसके बाद पेपर कब दे सकता है? जून 23 में। उसके बाद पेपर कब? जून 24 सॉरी। उसके बाद पेपर कब दे सकते हो आप लोग गाइस? दिसंबर 24 में। आपके पास 3 अटेम्प्ट्स है आज के दिन से, जो नया बच्चा है। और जो बच्चा रीअपीयरिंग है अभी किसी भी वजह से, किसी भी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से अगर आपका एग्जाम रुका है, तो सर आप लोगों के पास तो अभी जून 23 अटेम्प्ट भी है ना, तो अभी डरने का नहीं है बिल्कुल भी। आप लोग आने वाले 4 अटेम्प्ट तक सीएस प्रोफेशनल का पेपर दे सकते हो। एक छोटा सा डिस्क्लेमर लेना चाहूंगा, एग्जीक्यूटिव वाले छोटे छोटे बच्चे इस वीडियो से दूर रहें। आपके किसी भी चीज में ये वीडियो नहीं आने वाली है, आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनी है। आज मैं सिर्फ अपने सीएस प्रोफेशनल फैमिली वाले बच्चों के लिए आज ये वीडियो लेके आया हूं। तो एक चीज तो सर आपको क्लियर हो गई, तो डरने वाली बात नहीं है अगर आप ओल्ड सिलेबस चूज करते हो। अब बात आ रही है सर न्यू सिलेबस चूज करें, तो सर इसका फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कब होगा? मेजॉरिटी बच्चों को पता है, बट फिर भी आप लोगों को क्लियरिटी देने के लिए सर, जून 24 फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा न्यू सिलेबस का होने वाला है। तो सर आज के दिन से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, तो अप्रोक्सीमेटली 14 से 15 महीने, अप्रोक्सीमेटली 14 महीने सर, 14 मंथ, मोर देन 1 ईयर। अगर मैं बात करूं 1.25 साल, 1 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली सर, अगर रिजल्ट भी कैलकुलेट करूं तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल सर आज आप लोगों का आज यहां खड़े हो सीएस प्रोफेशनल का टेस्ट चखने के लिए। फर्स्ट टाइम सर सीएस प्रोफेशनल का वो एक
होता है ना नर्वसनेस फील करने के लिए, महसूस करने के लिए, रिजल्ट के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, वो सर आप लोगों को फिर देखना पड़ेगा 1.5 साल के बाद। कितना बोला है मैंने? 1.5 साल के बाद। लेकिन 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 अगर मैं ओल्ड सिलेबस की बात करूं तो सर इसमें आप लोग अगर दिसंबर अटेम्प्ट में निकल जाते हो तो सर दिसंबर में एक सफिक्स प्रीफिक्स आपके नाम के सामने आगे लग जाएगा, दैट इज CS। लेट्स से मैं अगर अपना नाम करूं अंकुश बंसल, आज से मात्र 9 मंथ या हार्डली मैं मिलाऊं रिजल्ट का भी अगर मैं कैलकुलेट कर दूं तो हार्डली 10 या 11-12 महीने, क्योंकि फैब में रिजल्ट जल्दी आता है। समझ में आ रही है बात? तो 10 महीने के बाद आप एक नॉर्मल इंसान नहीं होंगे, आप लोगों के साइन की वैल्यू होगी, आप लोग भी हमारे साथ आओगे, आप लोग की भी हमारी फैमिली एक मेंबर CS फ्रेटर्निटी के अंदर आप भी काउंट होंगे। आज भी फैमिली के पार्ट हो, बट आज एक स्टूडेंट की तरीके से हो, उस दिन एक फेलो के तरीके से होंगे। तो देखो ना सर, एक 9 मंथ में आपको CS का टैग मिल रहा है, एक 1.5 साल में आपको CS का टैग मिल रहा है। एक तो बेस है ये। प्लीज यार, मैं ना किसी को भी मैं सारे एंगल्स लूंगा, कोई भी इम्पार्शियल, कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लूंगा मैं आपके सामने। सारे डिसीजन एक इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल डिसीजन होंगे। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि सर अगर मैं टीच कर रहा हूं तो मैं उस एंगल में आके। तो पहला जो मैंने बेस रखा है वो मैंने रखा है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। सर अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो 1.5 साल तक एग्जाम्स देने का तो आप लोग जानना न्यू सिलेबस में। बट अगर आपको जल्दी डिग्री अपने हाथ में चाहिए, सर एग्जीक्यूटिव पास करके आए अब तो रुका नहीं जा रहा, तो आप लोग जाना ओल्ड सिलेबस में। तो पहली चीज में हमारा कौन जीतता है? अगर इस बैटल की बात करूं तो पहले राउंड का विनर कौन है? हमारा ओल्ड सिलेबस वाला बच्चा। क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करना गाइस, आप है ना जनवरी से अगस्त तक की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखना कितनी जाएगी। 7 मंथ 8 मंथ मल्टीप्लाई बाय 80,000 1 लाख रुपीज सैलरी मल्टीप्लाई करना, कितनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जाएगी। 7 या 8 महीने के आप पहले CS बनोगे। पहला एंगल तो ये है, ठीक है जी। दूसरा एंगल बहुत ध्यान से देखना सर, एक राउंड जब ये जीत चुके हैं तो अब हम न्यू सिलेबस का भी थोड़ा सा सहारा देंगे। देखो न्यू सिलेबस के सपोर्ट में अगर मैं बोलूं, सर ओल्ड सिलेबस में आपको टोटल 9 पेपर्स देने हैं। कितने पेपर्स देने हैं? 9। तो टोटल 9 सब्जेक्ट्स। एंड न्यू सिलेबस में आपको टोटल 7 सब्जेक्ट्स आपके यानी 7 पेपर आपके देने हैं। ओ माय गॉड, 2 पेपर का बर्डन जानते हो क्या है? अच्छा, ये ना आपको ओल्ड सिलेबस में 3 मॉड्यूल के अंदर डिवाइड करा गया है, 3 मॉड्यूल्स 3 पेपर ईच। और न्यू सिलेबस में आपको ओनली 2 ग्रुप्स के अंदर यानी 2 मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ग्रुप बोल लीजिए, मॉड्यूल बोल लीजिए, वट एवर द केस में भी, जो भी आप लोगों को कन्वीनियंट हो बोलने में। तो सर यहां अगर मैं बात करूं तो हमारा न्यू सिलेबस जीत गया है। सर ये तो बीच में सर आपने बैलेंस कर दिया, ये तो हम भी जानते थे। अब करें क्या? एक करेंगे इन डेप्थ डीप एनालिसिस, बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस। सर ओल्ड सिलेबस में ये जो 9 सब्जेक्ट्स आप बता रहे हो, सर ये कौन कौन से 9 सब्जेक्ट्स हैं? कम ऑन यार, कम ऑन फास्ट, इधर ध्यान दो सारा बच्चा। एक बच्चा ना क्या कर रहा है इस टाइम पे भी ना, हंस रहा है, मजे ले रहा है। मैं आप लोगों के फायदे के लिए बोल रहा हूं, बिल्कुल रैशनल डिसीजन है। मेरी बातों में कहीं भी आपको कोई ऐसी चीज नहीं झलकेगी कि यार मैं अपनी तरफ टिल्टेड कर रहा हूं। प्लीज एक प्रूडेंट डिसीजन दे रहा हूं। कोई यूट्यूब पे आपको इतना क्लियर डिसीजन नहीं देगा जितना मैं आपको दे रहा हूं। इधर ध्यान दो सर, ओल्ड सिलेबस की बात कर रहे हैं, 2017 सिलेबस। सर ये 2017 और ये 2022, यहां 9 पेपर्स हैं, 9 सब्जेक्ट्स हैं, देख सकते हो आप, और 3 मॉड्यूल्स हैं। यहां ओनली 2 मॉड्यूल है। इधर ध्यान दो सारा बच्चा। सर यहां ना एक पेपर नंबर 1 होता है ओल्ड सिलेबस में, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस एंड एथिक्स। अगर मान लो आप ओल्ड सिलेबस देते हो और आप दिसंबर अटेम्प्ट में अगर आपने ओल्ड सिलेबस दिया तो आपको न्यू सिलेबस में भी सेम, ऑलमोस्ट सेम पेपर, ऑल्दो एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस, ESG, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस है। काफी अंदर का कंटेंट आपको GD सैलूजा सर और डिटेल करेंगे। बट अगर आप ये पेपर देते हो तो आप इसकी एग्जम्पशंस भी मिल जाएगी। इन केस अगर आपके माइंड में चल रहा हो सर अगर हमने सारे पास कर लिए, कोई एक ग्रुप रह गया, तो जरूरी तो नहीं है तीनों ग्रुप निकलेंगे। कोई बात नहीं बच्चों, ध्यान से सुनो, आपको पूरी की पूरी एग्जम्पशन मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेने का है। सर एडवांस टैक्स अगर आप देते हो जो कि ओल्ड सिलेबस में है, ओ माय गॉड, मतलब मैं कह रहा हूं ये नाम लेते ना विवेक सर धक 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 होने लगा होगा। अब अंकुश सर क्या बोलेंगे? मैं तो ये बोलूंगा यार, अगर आपको इंडस्ट्री में काम करना है, अगर आपको एक नई फील्ड बनानी है, अगर आपको ना CS के साथ साथ और साइड अर्निंग भी अगर आपको अर्न करनी है, अगर आपको फाइनेंशियल्स देखने हैं, अगर आपको
एक्सेल करना है अपनी किसी चीज में, तो आप यार ओल्ड सिलेबस का ये पेपर जरूर पढ़ना, जरूर पढ़ना, जरूर पढ़ना। बट चलो यार, अगर आपको डर लगता है, अगर आपको यार भाई मेरे को तो टैक्स पढ़ना ही नहीं यार, मेरे सीनियर्स ने मेरे दिमाग में भूत सवार कर दिया, टैक्स के नाम का डर पैदा कर दिया है, तो कोई बात नहीं यार, आपको न्यू सिलेबस में ये पेपर नहीं देना। बट एक गंदी चीज क्या है, अगर आपने पास कर भी लिया तो सर आपको इस पेपर की न्यू सिलेबस में कोई भी एग्जामिशन नहीं मिलेगी। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपका टैक्सेशन सीएस प्रोफेशनल से रिमूव हो गया है, जो ये बात बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, वो गलत मैसेज जनरेट कर रहा है। सर आपका सीएस प्रोफेशनल में टैक्सेशन का पेपर आज भी मौजूद है, और वो टैक्सेशन का पेपर आप अभी इलेक्टिव पेपर में देखोगे। कहां देखोगे? इलेक्टिव पेपर। यहां ना एक इलेक्टिव पेपर आएगा आपका सेकंड ग्रुप में, मैं भी आपको सिलेबस में दिखाऊंगा। सेकंड ग्रुप के इलेक्टिव पेपर में न्यू सिलेबस में सर आपको एक टैक्स का पेपर दिख जाएगा, जीएसटी 100 मार्क्स का टैक्स। तो आप ऐसा नहीं है कि आप अगर न्यू में भी जाओगे तो आपको टैक्स की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है ना, आप किस फील्ड में अपने एक्सेल करना चाहते हो, तो आप टैक्स चूज कर सकते हो, जीएसटी चूज कर सकते हो। सर ड्राफ्टिंग एज यूजुअल, ये तो सीएस प्रोफेशन की जान है, ये अगर नहीं किया तो मैं कह रहा हूं सीएस कोई वैल्यू नहीं है आपकी यार। हर जगह सांस लोगे ना तो 2-4 ड्राफ्ट निकल जाएंगे आप लोगों के आने वाले टाइम में। पीस प्रैक्टिसिंग में जाओगे तो भी, जॉब में जाओगे तो भी सर सेम पेपर की आपको न्यू सिलेबस में भी आपको पढ़ना है, और अगर आपका ओल्ड में क्लियर हो जाता है तो न्यू सिलेबस में आपको उसकी एग्जामिशन मिल जाएगी, आपको दोबारा से पेपर देने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है सर? अब देखो ओल्ड सिलेबस में मॉड्यूल नंबर 2, न्यू सिलेबस में ना अब यहां एक पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 3 ऐड कर दिया गया है, ड्यू डिलीजेंस का पेपर। कौन सा पेपर? ड्यू डिलीजेंस। सर वो पेपर ये ऑलरेडी ग्रुप नंबर 1 जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, ग्रुप नंबर 1 का पेपर नंबर 3 न्यू सिलेबस में सर कंप्लायंस मैनेजमेंट ऑडिट एंड ड्यू डिलीजेंस ऑलमोस्ट सेम पेपर है। अगर आप ये ओल्ड सिलेबस का भी पढ़ते हो तो कुछ एडिशंस के साथ काम चल जाएगा। ड्राफ्टिंग का भी मैं यही बोल रहा हूं सर, ऑलमोस्ट सिमिलर पेपर है। अगर आप ओल्ड सिलेबस का भी पढ़ते हो तो न्यू सिलेबस में काम चल जाएगा, कुछ एडिशंस के साथ काम चल जाएगा। सर पेपर नंबर 5 जो ओल्ड सिलेबस में सीआरआई, वो सेम पेपर हमारा न्यू सिलेबस में है। लिटिल बिट कुछ अंदर चेंजेस किए हैं कुछ पोर्शन की, कि सर इवैल्यूएशन की वेटेज बढ़ गई है, इंसॉल्वेंसी की थोड़ी सी कम हो गई है एंड ऑल दैट। अदरवाइज ऑलमोस्ट द कंटेंट ऑफ द पेपर इज सेम। सर एक बहुत प्यारा सा पेपर हमारा होता था, रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, जिसको मैं प्यार से बोलता था वन ऑफ आवर फेवरेट पेपर, रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। सर ये थोड़ा सा दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, ये न्यू सिलेबस में नहीं है। बहुत कुछ सिखा के जाता था बट कोई बात नहीं, न्यू सिलेबस के अंदर नहीं है। अगर आप ओल्ड सिलेबस में पास भी कर लेते हो तो उसकी कोई एग्जामिशन आपको न्यू सिलेबस में नहीं मिलेगी। तो सर अब तक कितने पेपर हम लोगों ने ऐसे कैलकुलेट कर लिया आउट ऑफ 9? सर टैक्स की कोई एग्जामिशन नहीं मिलेगी, आरसीडी की कोई एग्जामिशन नहीं मिलेगी। समझ में आया बच्चा पार्टी? चलो यार इधर ध्यान दो। अब आता है मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर। सर मॉड्यूल नंबर 3 में एक पेपर है कॉर्पोरेट फंडिंग लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंजेस। ये ऑलमोस्ट कॉर्पोरेट फाइनेंस का पेपर ये है। एक नया आपका एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम से उठा के एसएम यहां डाल दिया गया है, तो 30-70 का रेशियो है, तो इसकी एग्जामिशन आपको मिल जाएगी अगर आप ओल्ड सिलेबस में पास करते हो तो। एंड देन द लास्ट मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी, सर इसकी कोई एग्जामिशन नहीं मिलेगी, तो कोई बात नहीं। बच्चा बहुत डरता था इस वाले पेपर से और आईसीएसआई ने इसको हटा ही दिया अपने आप से, कोई बात नहीं यार। तो अभी तक 3 पेपर हम ऐसे पढ़ चुके हैं सर जिसकी अगर आप पास कर लेते हो तो न्यू सिलेबस में कोई भी एग्जामिशन नहीं मिलेगी। तो सर आप लोगों का ओल्ड सिलेबस में ओनली एक पेपर ऐसा होता था जो इलेक्टिव होता था। आपको इन 7-8 पेपर में से एक पेपर चूज करना था आउट ऑफ 8, ऑल्दो डेट टैक्स हट चुका था। अभी आई गेस वैल्यूएशन या फोरेंसिक ऑडिट वाला पेपर हट चुका था, और वैल्यूएशन पेपर आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वैल्यूएशन या कोई इंश्योरेंस, सॉरी वैल्यूएशन नहीं हटा था ओल्ड सिलेबस में से, अभी आईसीएसआई ने डिलीट कर दिया था ये वाला। इधर ध्यान दो, 1 मिनट 1 सेकंड दो मुझे। तो आईसीएसआई ने वैल्यूएशन वाला पेपर आपका रखा था और इंश्योरेंस वाला पेपर आई गेस डिलीट कर दिया था। तो आपको 5 पेपर में से चूज करना होता था ओल्ड सिलेबस में, ऑलमोस्ट। अब बस एक अच्छी चीज क्या है, एक अच्छी चीज देखो, इधर ध्यान दो सारा बच्चा। ड्राफ्टिंग का पेपर अगर आप ओल्ड सिलेबस में पढ़ते हो तो आपको न्यू सिलेबस में एज इट इज मिल जाएगा। गवर्नेंस का पेपर अगर आप यहां पढ़ते हो तो आपको न्यू सिलेबस में उसकी एग्जामिशन मिल जाएगी। सर अगर मैं आपके सामने और बात करूं डीडी का पेपर यानी सेक्रेटरियल ऑडिट कंप्लायंस मैनेजमेंट का पेपर पढ़ते हो, न्यू सिलेबस में एज इट इज मिल जाएगा। अगर आप सीआरआई का पेपर पढ़ते हो आपको न्यू सिलेबस में ये मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सर अगर आप कॉर्पोरेट फंडिंग का पेपर पढ़ते हैं देन आपको न्यू सिलेबस में एज इट इज मिल जाएगा। कितने पेपर हो गए? 5। बहुत ध्यान से सुनना है इधर सर अगर आप
ओल्ड सिलेबस में आईबीसी एक ओपन बुक में पेपर होता था। कौन सा पेपर होता था, इधर ध्यान दो अब ये समझाने के लिए। बैंकिंग अगर आप ओल्ड सिलेबस में इलेक्टिव पेपर में निकाल देते हो, न्यू सिलेबस का बैंकिंग में एग्जामिशन मिल जाएगी। इंश्योरेंस निकालते हो तो उसकी भी एग्जामिशन मिल जाएगी, इलेक्टिव पेपर की इलेक्टिव पेपर के साथ एग्जामिशन, आईपीआर की आईपीआर के साथ, फोरेंसिक ऑडिट की फोरेंसिक ऑडिट के साथ। ओल्ड खत्म ही हो चुका था ओल्ड में से। डायरेक्ट टैक्स की कोई एग्जामिशन नहीं है। और अगर आप लेबर लॉ की लेबर लॉ के साथ, वैल्यूएशन की कोई एग्जामिशन नहीं है, आईबीसी के आईबीसी के साथ। और अगर आप ओल्ड सिलेबस का आईबीसी निकाल देते हो तो आईबीसी की एग्जामिशन मिल जाएगी। तो आपको अगर आप ये ओल्ड सिलेबस के सारे पेपर निकाल देते हो तो आपको न्यू सिलेबस में सारी एग्जामिशंस मिल जाएंगी। सिर्फ आपको एक ओपन बुक का पेपर देना होगा, सिर्फ एक ओपन बुक का पेपर देना होगा, ओनली ओपन बुक। बट पहली बात, अगर आप तीनों के तीनों ग्रुप निकाल दोगे तो आपको सोचना ही नहीं है। मैंने आपको एक ब्रीफ आपको एक बता दिया किस पेपर की कहां जाके एग्जामिशन मिलेगी। तो कौन से पेपर हमारे लिए एक तरह से, अगर हमने मान लो लेट्स से सर हमने तीनों ग्रुप दिए, अगर सर हमने तीनों ग्रुप दिए, अब ऐसी कैटेगरी का बच्चा भी मेरे पास है जो मेरे को बोलता है सर उसमें से मेरा फर्स्ट ग्रुप निकल गया और सर मेरा थर्ड ग्रुप निकल गया, अब हमें बताओ सर सेकंड ग्रुप नहीं निकला, अब हमें बताओ क्या करेंगे। देखो फर्स्ट ग्रुप में अगर आपका निकल गया और आपको पहली बात तो ओल्ड ग्रुप में कंटिन्यू करना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिसंबर 24 तक तो है ही। बट अगर मैं आपकी बात ही करता हूं कि सर अगर अब उसके बाद हम न्यू सिलेबस में स्विच करें तो सर आपको एडवांस टैक्स के पेपर की कोई एग्जामिशन नहीं मिलेगी और आपको एमसीएस के पेपर की कोई एग्जामिशन मिलेगी। अदरवाइज आपके वो सारी एग्जामिशन मिल जाएगी। एंड देन आप अगर न्यू में स्विच करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 पेपर देने होंगे, दैट इज सीआरआई, ड्यू डिलीजेंस, आरसीडी नहीं देना होगा, टेंशन मत लो, और एक इलेक्टिव पेपर आपको देना होगा क्योंकि न्यू सिलेबस में फर्स्ट ग्रुप में भी इलेक्टिव पेपर है। समझ में आ गई बात? तो टेंशन नहीं लेना यार। अब आपको अपना डिसीजन लेना है कि यार हमें दिसंबर में सीएस बनना है या अगले साल जून में बनना है, ये अब आपको देखना है। अब एक छोटी सी चीज आप देख लीजिए, एक छोटी सी चीज, अगर मैं सिलेबस की आपके सामने बात करूं, एक छोटा सा इवैल्यूएशन सिलेबस का अगर मैं करता हूं तो इधर ध्यान दो सर। न्यू सिलेबस में 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। न्यू सिलेबस दिखा रहा हूं, वो भी मैं कंफ्यूज नहीं होना। न्यू सिलेबस में 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। पहला पेपर यही वो सेम गवर्नेंस का बोल सकता हूं मैं आपके सामने, ड्राफ्टिंग का पेपर बोल सकता हूं मैं आपके सामने, सर डीडी का पेपर बोल सकता हूं, और एक इलेक्टिव पेपर जो आपको 4 में से एक चूज करना है न्यू सिलेबस में। ओल्ड सिलेबस में ओनली एक इलेक्टिव पेपर होता था, न्यू सिलेबस में 2 है। तो एक तरह से अगर मैं बोल दूं आरसीडी की जगह उन्होंने, एमसीएस की जगह उन्होंने क्या कर दिया है, एक इलेक्टिव पेपर बना दिया एमसीएस हटा के। तो मेन पेपर 2 डिलीट हुए एक तरह से, आरसीडी और हमारा टैक्स। अब इधर ध्यान दो, और जो फर्स्ट ग्रुप में आपको चूज करना है इलेक्टिव 4 में से, एक सीएसआर वाला पेपर डाल दिया, एक इंटरनल एंड फोरेंसिक ऑडिट वाला डाल दिया, एक आईपीआर वाला डाल दिया सेम, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एज पर माय पर्सनल रिकमेंडेशन, माय ओपिनियन, देखो बोल दो आप बहुत अच्छे से डिसीजन लेना जानते हो, मेरे से ज्यादा समझदार ही होंगे आप लोग। मेरा मानना यह है या तो आप सीएसआर वाला पेपर लेना या आईपीआर का, ये पेपर मत लेना। समझ में आ गई बात? तो आपको ये इलेक्टिव पेपर चूज करने होंगे। आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर, सर इलेक्टिव पेपर अगर न्यू लेते हैं तो कौन सा चूज करें, सीएसआर वाला या आईपीआर, कोई एक ले लो, दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव में आईपीआर पढ़ के आए हो। इधर ध्यान दो सेकंड ग्रुप पे, सर ये पेपर सेम कॉर्पोरेट फंडिंग वाला पेपर है, बस एसएमएस के अंदर ऐड कर दिया गया है। पेपर नंबर 6 आपका सीआरआई का पेपर है, जो आप ओल्ड में भी पढ़ोगे न्यू में भी पढ़ोगे। एंड देन लास्ट पेपर सर ये आप पहले भी चूज करते आए थे और आज भी चूज कर रहे हो, आउट ऑफ 5 आपको एक इलेक्टिव पेपर चूज करना होगा। आर्बिट्रेशन बहुत अच्छा पेपर है। जीएसटी, जिस बच्चे को टैक्स में एक्सेल करनी है, मैं तो कह रहा हूं करना चाहिए यार, आपको ये भी करना है। लेबर लॉज अगेन बहुत अच्छा पेपर ड्राफ्ट किया है। ये मेरा मानना है कि बैंकिंग लॉ मत लेना, इंश्योरेंस लॉ मत लेना। इंसॉल्वेंसी अगेन बहुत अच्छा पेपर है, तो आपकी अपनी चॉइस है, आउट ऑफ 4 आप कोई भी एक ले लेना। मेरा पर्सनल मानना है या तो आप जीएसटी ऑप्ट करना, और या एक अगर मैं बात करूं स्ट्रेटजी वाली, तो अगर आप सीआरआई वाला ग्रुप दे ही रहे हो सर, यहां आप आईबीसी पढ़ लोगे ऑलरेडी 40 नंबर में। अगर आप 40 मार्क्स में आईबीसी पढ़ लोगे तो सर आपका आईबीसी का पेपर ये ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूं सर 60% तो आपका कवर हो ही जाता है, तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको चूज करना तो आप आईबीसी भी कर सकते हो और आप लेबर लॉ भी कर सकते हो, बट टैक्सेशन करना अगर आपको थोड़ा सा इस फील्ड में आगे बढ़ना है, आईबीसी करना, स्ट्रेटेजिकली चलना है, तो सीआरआई में कवर हो जाएगा। और अगर आपको आगे फ्यूचर में और स्कोप चाहिए तो सर आर्बिट्रेशन, एक आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन में सीएस भी अपॉइंट हो सकता है। अभी थोड़े दिन पहले नोटिफिकेशन आई थी। लेबर लॉज में भी सीएस को बहुत स्कोप मिलने वाला है। न्यू लेबर कोड अप्लाई हो चुका है, मोदी गवर्नमेंट ने जो बनाया है, आपको ये न्यू वाला ही पढ़ना होगा, तो मजा आने वाला है यार। आपको डीप एनालिसिस मैंने बता दिया।
पूरे सिलेबस का मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। तो एक क्रक्स ये निकल के आता है यार, अगर आप आपकी फैमिली अलाउ करती है जून तक जाने के लिए, 1.5 साल बाद तक, तो आप न्यू में जाओ। अगर आपको ऐसा लगता है सर मैं मेहनत कर सकता हूं, मैं तीनों ग्रुप निकाल सकता हूं, तीनों ग्रुप वाला मेनली बच्चा मैं आपको बोलूंगा, तो आप दिसंबर में एग्जाम देना, मजा आने वाला है। डरने वाली बात नहीं है। इनकेस अगर कोई ग्रुप रह भी गया तो अगली जून में दे देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ में आ गया? पक्का। अब एक बात ध्यान से, एक स्ट्रेटेजी और जो मेरी तरफ से मुझे लग रहा है अभी आपके लिए माइंड में आई है। अगर आप लोग तो एक क्रक्स बोल दूं, अगर आप लोग ओल्ड सिलेबस में इलेक्टिव पेपर चूज करना है, ओल्ड सिलेबस का इलेक्टिव पेपर, तो मेरा मानना यह है कि आप ओल्ड सिलेबस में से अगर आप सेकंड ग्रुप दे रहे हो तो आप आईबीसी चूज करना। अगर आप सेकंड ग्रुप नहीं दे रहे हो तो आप लोगों को लेबर लॉ या आईपीआर चूज करना चाहिए ओल्ड सिलेबस में। न्यू सिलेबस में सर अगर मैं बात करूं, 2 इलेक्टिव पेपर है सर न्यू सिलेबस में से। सर आप लोगों को फर्स्ट ग्रुप में ईएसजी वाला पेपर चूज करना चाहिए, यानी सीएसआर वाला पेपर चूज करना चाहिए, या आपको इस वाले में से हार्डली अगर मैं आपके सामने बात करूं तो आपको आईपीआर का पेपर चूज करना चाहिए ग्रुप 1 वाले बच्चों को। ग्रुप 2 की अगर मैं आप लोगों के सामने बात करूं तो मेरा मानना पर्सनली यह है जीएसटी को प्रायोरिटी रखना अगर आपको अच्छा लगे तो, अदरवाइज आईबीसी पेपर आपको चूज करना चाहिए। और अगर अलग से फील्ड में जाना है, एक्सेल लेना है, तो आर्बिट्रेशन को भी आप चूज कर सकते हो, बहुत अच्छा पेपर होगा। आप सीएस एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ के आए, और मैं प्रिपेयर भी आपको इस तरीके से करता हूं एग्जीक्यूटिव में, आप किसी भी लोग को फोड़ सकते हो फाइनल में जाने के बाद, टेंशन नहीं है आपको। इतना समझ में आ गया सब बच्चों को? इलेक्टिव पेपर का भी टेंशन खत्म कर दिया। सिलेबस कौन सा लेना है मैंने आपको बता दिया, यहां 9 पेपर पढ़ने हैं, वहां 7 पेपर पढ़ने हैं, और उस 7 में से भी सर 5 ही पेपर इफेक्टिवली पढ़ने हैं, 2 तो ओपन बुक के पेपर है। तो अब टाइम के ऊपर आपको मेन डिसीजन लेना है। एक छोटी सी स्ट्रेटेजी जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, एक डिसीजन और थोड़ा सा इजी हो जाएगा, डिसीजन लेना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अगर आप लोग साथ साथ ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहते हो, तो सर ट्रेनिंग के साथ आप न्यू सिलेबस भी फॉलो कर सकते हो। ट्रेनिंग के साथ आप न्यू सिलेबस फॉलो करोगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। 2 साल की आपकी अप्रोक्सीमेटली 21-22 महीने के आसपास न्यू सिलेबस में गेस आपकी ट्रेनिंग है। इन डिटेल आपको ना जीडी सर ट्रेनिंग वाला जो पोर्शन है ना सेगमेंट, आपका एक ये भी बहुत डाउट आ रहा था सर ईडीपी क्या है, ये 30 डेज की ईडीपी होती है सर। इन डिटेल आपको जीडी सर बताएंगे। 15 डेज आपकी क्लासरूम मोड में होगी, आप अभी निपटा दो ये सारा फटाफट से ना, स्टार्टिंग में निपटा दो, बाद में प्रॉब्लमेटिक होगा। ये 15 डेज ऑनलाइन होगी, 15 डेज आपका फेस टू फेस मोड में यानी फिजिकल मोड में होगी आपकी। इन डिटेल आपको जीडी सर और अच्छे से ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं। बट मेरा मानना यह है अगर आप ये एक ऑप्शन चूज करते हो कि आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहे हो सर अभी से ईडीपी वगैरह करने के बाद, तो आप लोग न्यू सिलेबस भी फॉलो कर सकते हो। आपके 2 साल के बीच में ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ 2 ईयर आपका न्यू सिलेबस का 5 पेपर 6 पेपर की जो टेंशन है वो भी खत्म हो जाएगी। साथ साथ आप पढ़ते रहना, ड्राफ्टिंग आपका एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगा, ड्यू डिलिजेंस आपका एज इट इज हो जाएगा, और रिस्पेक्टिव पेपर आपको रिस्पेक्टिव फैकल्टी बता देंगे। समझ में आ रही है बात? तो मेरा जो मानना था, जो आप लोगों ने मेरे सामने डाउट रखे थे 3-4 डाउट, सर ओल्ड ले न्यू ले, तो मैंने आपको बता दिया। अगर सर आप टाइम के बेस पे डिसीजन लेना, ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हो तो न्यू भी ले सकते हो। सर इलेक्टिव पेपर कौन सा चूज करें उसका भी इन डिटेल डिस्कशन हो गया है। समझ में आ रही है मेरी बात? और जो मुझे लगता है किस किस पेपर की आपको एग्जामिशन नहीं मिलेगी, वो पेपर अगर मैं आप लोगों के सामने, मैंने आपको बताया आरसीडी, एडवांस टैक्स और एमसीएस की नहीं मिलेगी। सर एक बच्चा पूछता है सर अगर मैं ओल्ड सिलेबस का एडवांस टैक्स क्लियर कर लेता हूं तो क्या मुझे इलेक्टिव पेपर जीएसटी की एग्जामिशन मिल जाएगी? हां मुझे पता था आप पूछने वाले हो, मेरे दिल में आया तो मैं पूछ रहा हूं। आंसर इज नो। अगर आपने ओल्ड सिलेबस में एडवांस टैक्स का पेपर क्लियर कर दिया तो आपको इसकी जीएसटी न्यू सिलेबस इलेक्टिव पेपर की, जो इलेक्टिव पेपर होगा ना न्यू सिलेबस में, कोई एग्जामिशन नहीं मिलेगी, आपको देना पड़ेगा। थोड़ा सा ये मुझे गलत लगा, ये आईसीएस को करना चाहिए था एक्चुअली। अब तो क्या कर सकते हैं, ये करना चाहिए था। अब एक छोटी सी चीज और लास्ट चीज मैं आपको सामने बता देता हूं। सर रजिस्ट्रेशन न्यू सिलेबस के कब से स्टार्ट होंगे? 1 अगस्त 2023 से आप लोग बिंदास न्यू सिलेबस में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, और अप टू 1 अगस्त, उससे पहले तक आपका, अगर मैं बात करूं जुलाई एंड तक, आप लोग ओल्ड सिलेबस में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो इससे पहले। इसके बाद ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको न्यू सिलेबस दिया जाएगा। ठीक है, बट ये नहीं है कि इनको स्विच ऑटोमेटिकली कर दिया जाएगा, नहीं। इनकी वैलिडिटी ओल्ड सिलेबस वालों की दिसंबर 2024 तक रहने वाली है। और आप लोग मस्त रहो यार, न्यू सिलेबस वाले आप लोगों को तो आने वाले काफी सारे अटेम्प्ट मिलने वाले हैं। तो समझ में आ रही बात? सर
31 जुलाई हमारी ओल्ड सिलेबस वालों की लास्ट डेट रहेगी। उसके बाद आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो जिन बच्चों के पास ऑप्शन है, बस ये लास्ट रिजल्ट था जिनके पास ऑप्शन है, अब जो बच्चा जून में पेपर देगा एग्जीक्यूटिव के, उसको ऑप्शन नहीं मिलने वाला। तो फटाफट से एक ऑप्शन और भी है, आप अभी ओल्ड सिलेबस में रजिस्टर करवा लो, ट्राई कर लो सर। अगर आपको लगता है कि सर हमारा 31 जुलाई तक हो जाता है, या उसके बाद आप कभी भी न्यू सिलेबस में स्विच कर सकते हो। बस थोड़ा सा लॉस क्या होगा, जो न्यू सिलेबस के मॉड्यूल होंगे ना, आईसीएसई के जो मॉड्यूल आएंगे, बुक्स आएंगी, उसको आपको फिर अलग से परचेज करना होगा, अदरवाइज कोई लॉस नहीं है। आप ये एनरोल करके आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करना बिंदास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्दर जो आपके क्वेश्चंस हैं, क्या सर ट्रेनिंग हम विदाउट फाइनल में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं क्या, ईडीपी पहले करनी है क्या, नहीं करनी है क्या, वो आपको जीडी सर के लिए मैं छोड़ता हूं, वो चीज वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। और एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज मैं कैसे भूल सकता हूं, नलायक इंसानों, इधर ध्यान दो सारा बच्चा, मैं कैसे भूल सकता हूं यार। अब बात करेंगे ना अपनी, सर आप लोगों के फाड़ू वाले, मैं कह रहा हूं फाड़ू वाले, अब आप लोगों ने सबके डेमो देख लिए होंगे ना, सब बच्चों ने इधर उधर जाके अपना दिमाग लगा लिया होगा ना, अब आएगी हमारी बारी, ठीक है ना। अब मैदान में शेर एंटर करने वाले हैं। तो ड्राफ्टिंग का जो आप लोगों का डेमो नहीं बोलूंगा यार मैं, डेमो तो क्या आप, मतलब मैं एक आपको बोलूंगा ड्राफ्टिंग का इंट्रोडक्शन लेक्चर, ड्राफ्टिंग का इंट्रोडक्शन लेक्चर आपको कल यानी 4 मार्च वाले दिन, ड्राफ्टिंग का इंट्रोडक्शन लेक्चर आपको 4 मार्च वाले दिन यूट्यूब पे मिलने वाला है। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। प्लीज जो भी डिसीजन लो वो लेक्चर देखने के बाद लेना। एंड मैं जीडी सर को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर गवर्नेंस का भी बच्चों को एक बार आप थोड़ा सा दिखाओ, सर बच्चा भी आपको देखना चाह रहा है, तो उनका भी इंट्रोडक्शन लेक्चर आपको मिल जाएगा। एंड लास्ट सर, मैं भगवान को बस यही बोलूंगा यार, जिस तरीके से आपने इस बार रिजल्ट निकाला यार, बच्चों ने इतनी मेहनत की है, आने वाले टाइम पे भी ऐसे रिजल्ट आए एज यूजुअल। इस बार भी हाईएस्ट हमारे बच्चे के ही है, फाइनल में, ड्राफ्टिंग में, गवर्नेंस में, एंड आने वाले टाइम पे पास्ट में भी ये रहे और आने वाले भी आप लोग ही होने वाले हो। सो चलो यार, मुझे लगता है कि बहुत फास्ट, बहुत क्विक तरीके से मैंने आप लोगों का टाइम को सेव भी किया है और आप लोगों को एक अच्छा डिसीजन लेने में आप लोगों की हेल्प भी की है। और कुछ जो छोटी मोटी कमियां रह जाएंगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है, अगर आप लोगों को और कोई प्रॉब्लम हो, मेरे से और कुछ डिस्कस करना हो, फर्दर अगर कुछ कमी है तो कमेंट करना, मैं या जीडी सर उसके ऊपर डिटेल वीडियो आपको देने वाले हैं। ठीक है जी, मुझे लगता है बस इतना बहुत रहेगा। फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि रैशनल डिसीजन लेना, सब्जेक्ट का ये आप लोगों को इंट्रोडक्शन लेक्चर मिल जाएगा, उसके बाद कोई डिसीजन लेना। लाइव @होम बैचेस हमारे होने वाले हैं, ड्राफ्टिंग पेपर के भी, गवर्नेंस पेपर के भी, सेकंड मॉड्यूल ड्यू डिलिजेंस भी मैं लाइव @होम बैच का ट्राई करूंगा यार। डिपेंड, ऑल्दो आप लोगों को लेटेस्ट रिकॉर्डिंग प्लस जो भी अमेंडमेंट आएगी वो तो मिलेगा ही मिलेगा, अदरवाइज ये भी होने वाला है, ये भी होने वाला है। जो बच्चा ड्राफ्टिंग का परचेज करेगा फटाफट से जाके एनरोल कर लो, बहुत लिमिटेड टाइम रह गया, 3-4 दिन सारे रह गए हैं। अपनी लाइफ में इतना डिस्काउंट कभी नहीं दिया है मैंने अपनी लाइफ में। सर 5000 रुपीज में आपको विद ई बुक के साथ आपको मेरा ड्राफ्टिंग का पेपर 4000 रुपीज यानी 3999 एंड 4999, 5000 भी नहीं है, 1 रुपया कम है, इतने रुपए में आपको सर विद ई बुक हमारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं। फटाफट से जाओ और एडवांस टैक्स और हमारा पूरा कॉम्बो आपको 12,500 रुपए में, अगर आप ओल्ड सिलेबस में लेना चाहते हो तो पूरा कॉम्बो हमारे 3 सब्जेक्ट का आपको मिलने वाला है। अगर आप ओल्ड सिलेबस का ड्यू डिलिजेंस एंड आरसीडी अगर आप मेरा परचेज करते हो तो आपको ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट, अगर आप कॉम्बो लेते हो तो आपको 8000 में विद ई बुक मिल जाएगा। कोई सिंगल लेते हो तो 5000 सेम सर आपको विद ई बुक के साथ मिल जाएगा। तो उम्मीद है सर प्रमोशन भी हो गई, उम्मीद है आप लोगों को डिसीजन भी हो जाएगा और बहुत रेशनल डिसीजन लोगे। फिर भी अगर माइंड में छोटा सा भी एक डाउट है तो यार आपका भाई आपके साथ है, ये डिसीजन आपको लेने में हेल्प जरूर करेगा। बट आप, यू आर द बेस्ट ऑब्जर्वर एंड जज ऑफ योरसेल्फ। अगर आपको लगता है आपके अंदर कैलिबर है दिसंबर में निकालने का तो 4 डालो यार। लास्ट हर बार जिंदगी मौका नहीं देती, कुछ जाएगा नहीं आपका, मैं बोलूंगा कुछ जाएगा नहीं, जस्ट 1200 रुपए एक्स्ट्रा फीस ही लगेगी एग्जामिनेशन फॉर्म की और कुछ नहीं होने वाला। फटाफट से एनरोल करो ओल्ड सिलेबस में अगर आपको दिसंबर में सीएस बनना है तो, और अगर आपको डिले करना अपनी जिंदगी में तो आप जून के लिए जाओ। चलो यार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू यार, बाय बाय, टेक केयर। नंबर सेव करना मत भूलना, कोई डाउट हो तो आपको मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहूंगा। बाय बाय यार, टेक केयर।